ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर पेंशनरों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन आयुक्त आरपीएससी नवीन चंद कनौजिया को सौंपा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीचे खोल दिए ओके जी बताएं। मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज यहाँ ईपीएफओ कार्यालय गोमती नगर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग कई वर्षों से 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। पिछले 2-3 महीनों से हम लोगों की निरंतर दिल्ली में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय हर जगह बैठक हो रही है और हमें हाई लेवल मीटिंग में हम लोगों से कहा गया कि आप लोग जो है प्रस्ताव बनाएं पेंशन बढ़ोतरी का। तो हमारी टीम ने, जिसमें कमांडर अशोक राव जी अध्यक्ष, हमारे रजावत जी महामंत्री और अन्य वरिष्ठ साथियों ने मिलकर प्रस्ताव बनाए और वहाँ पे प्रस्तुत किए। अब उसका ये है कि कई बार उसमें रहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से भी कहा गया, ईपीएफओ ने भी प्रस्ताव रखे, हमने भी प्रस्ताव रखे। जो प्रस्ताव चुने गए उनकी फाइल बना के तैयार कर ली गई है, परंतु ये फरवरी से तैयार है, 21 फरवरी से फाइल तैयार है, परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और ये चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है और इसकी अंतिम बैठक मंत्रिमंडल की 13 मार्च को होने वाली है। तो हम लोगों का देश भर में आज सारे ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन है। हम सरकार को अनुरोध भी कर रहे हैं और दबाव भी बनाएंगे कि हमारी फाइल को आगे बढ़ा के ये 13 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और जो उच्च पेंशन के लिए हर पेंशनर को समान रूप से लाभ दिया जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये हम लोग की मांग है। सर, लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार क्यों आप लोग की बात नहीं सुन रही है? ऐसा हम लोग थोड़ा सा उनको ये लगता है कि ये वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, हम लोगों के पास भाले नहीं है, बम नहीं है, तो हम लोग तो अपने जुबान से जो हम लोग को आराम करना चाहिए उस टाइम पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। सरकार के पास सबसे बड़ा फंड है विश्व का, ईपीएफओ का 9 लाख करोड़ रुपए का फंड है, कॉर्पस है इनके पास। उस पर 51,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज मिलता है और 1 लाख करोड़ रुपए उस पर हर साल जो है कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये इतना बड़ा फंड है, जब वो देना शुरू कर देंगे तो फंड खाली हो जाएगा। 57,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जो अनक्लेम्ड है। लोगों ने 1-2 साल नौकरी करी और उसके बाद जो है वो चले गए। अब यहाँ पे इतनी बार धक्के खाने पड़ते हैं तो आदमी छोड़ देता है। ऐसा 57,000 करोड़ रुपए पड़ा। राजनाथ सिंह से आप मुलाकात किया, ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहा? राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अब उन्होंने कहा इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब ये एकदम से कैसे समस्या हल होएगी। या हम लोगों ने कहा भी कि हम लोग तो कईयों बार कर चुके, कैशलेस सुविधा यहीं से दे दी जाए, क्योंकि हर एक को तो आयुष्मान कार्ड दिया गया है और ये 60 साल से सब हम लोग ऊपर हैं, तो हम लोगों को भी आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए। उन्होंने कहा एकदम से नहीं हो सकती। नागर साहब हमारे साथ में थे, प्रांतीय महामंत्री, इनसे कहा कि आप चुनाव के बाद मिलिए तो हम इसमें कुछ कार्य कराते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा सर? कितने पेंशनरों की समस्याएं हैं आपकी? ये इस वक्त 77 लाख पेंशनर हैं और 7 करोड़ वर्तमान में सदस्य हैं जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनको 4 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप समझ जाए कोई सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो हमारा नारा ये है, अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, हमारा नारा ये है जो ईपीएस 95 पेंशनरों का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये संकेत 2024 के चुनाव में क्या रहेगा? इसी जी सर, आज जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम तो 7-8 साल से चल रहा है, लेकिन इधर 7 दिसंबर से हमारा रेगुलर, हम लोग वहाँ दिल्ली में भी हमने रामलीला ग्राउंड में 7 दिसंबर को 8 तारीख से जंतर मंतर पे हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। बीच में मंत्री जी ने कहा कि नहीं आपका काम हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, तो हम लोगों ने कहा स्थगित कर रहे हैं, इसको आगे करेंगे। 26 जनवरी तक उन्होंने आश्वासन दिया था, जब नहीं हुआ तो 31 से हम लोगों ने फिर शुरू किया। तब से हम लोग फिर लगातार बैठ रहे हैं
फिर उन्होंने बीच में हमारी परमिशन मिलती थी रोज़ की वहाँ पे, लेकिन उन्होंने 6 फरवरी के बाद से फिर परमिशन भी देनी बंद कर दी। हम लोग इधर उधर बैठने लगे। अब हमारी जो मेन डिमांड है वो सबसे कम डिमांड है, और वो भी अपने पैसे की डिमांड है कि 7,500 रुपये प्लस DA हमको दिया जाए, प्लस पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। ये मुख्य 2 डिमांड है, और उनके लिए भी हमें कोई अलग से पैसे की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय ने भी आपको बताया था कि उसके लिए सारे फंड्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें से दिए जा सकते हैं। उसके बाद 2-3 मीटिंगें हमारी हो गई, प्रधानमंत्री जी के साथ 2 बार मीटिंग होगी। अभी अब 2 मीटिंगें जो है श्रम सचिव और आपके वित्त सचिव और इन लोगों के साथ भी हो गई। सब लोगों को बता दिया गया, 3-3 घंटे की हमारी बैठक हुई, सारी डिटेल्स उनको दे दी गई। उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है। उन्होंने कहा हमसे आप भी अपना प्रस्ताव बना करके लाइए, तो 4 प्रस्ताव हम लोगों ने बना करके दिए। उसके साथ फिर 21 फरवरी को बैठक हुई, और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा प्रस्ताव है, और हम लोगों की तरफ से सब तैयारी है, और हम जैसा भी होगा आपके लिए पूरी मदद करेंगे। लेकिन अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ऊपर से कोई हमारे पास सिग्नल नहीं है, और हमारी सब तैयारी है, फाइल बिल्कुल तैयार है, लेकिन बस ऑर्डर नहीं है।